इस मंच के माध्यम से उन दलालों को कहना चाहता हूं, तुम्हारा बाप जीत के आ रहा है दलालों, तुम्हारा बाप जीत के आ रहा है। उन चमचों से कहना चाहता हूं, 10 दिन की बात है, मात्र 10 दिन की। साथियों, सबसे पहले आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन नौजवानों की तरफ से जिन्होंने बीड़ा उठाया था कामा को आजाद कराने का, उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 22 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम इलाके की जनता का, माओ का, बहनों का, उन सब का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने दुआएं दी, जिन्होंने रात दिन तहज्जुद में नमाजें पढ़ी। अल्लाह तू इन नौजवानों को कामयाब कर दे। उन सबको, दुआओं को, उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, कितने सारे लोग मंच पर बैठे हुए उन तमाम लोगों का, उन तमाम इलाके के सरदारों का, उन तमाम जिम्मेदारों का जो जिस तरफ मुड़ जाते हैं उस तरफ इलेक्शन तो क्या पूरे इलाके की हवा उस तरफ मुड़ जाती है, उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इस मंच के माध्यम से मैं इलाके के उलमाओं का, इलाके के साधु संतों का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने भरोसा दिखाया इन नौजवानों पर और कहा उनसे कि आप लड़िए, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ खड़े, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूं, तमाम साजिशें हुई, आज सुबह तक भी साजिश हुई। आज सुबह हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों को लाकर कुछ दलाल कामा में सभा करवाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन हमारे उलमाओं ने उनकी साजिश को नाकाम करा। आज भी सुबह भी उन जालिमों से कहना चाहता हूं, उन इमामों को, वक्फ बोर्ड के इमामों को हरियाणा से लाकर उनकी नौकरी का डर दिखाकर उनसे कहा कामा में जाकर सभा करिए हमारे लिए। उन इमामों से भी कहना चाहता हूं, आप घबराए नहीं, आप इमाम घबराए नहीं, इनकी औकात नहीं है आपकी नौकरी पर हाथ उठा दें, इनकी औकात नहीं है। रात दिन चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी चुनाव लड़ने की औकात नहीं है आप लोगों की ताकत के सामने। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट आपको कहीं इलाके में नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आज बैठकर साजिश रच रहे हैं। साजिश। मुख्तार अहमद, मुख्तार अहमद, मुख्तार अहमद। साजिश किस बात की रच रहे हैं? साजिश इस बात की रच रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट जिसकी जमानत नहीं बच रही इस बार, उसने साजिश रचना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह इस नौजवान को रोका जाए, नहीं तुम्हारी खानदानी राजनीति को खा जाएगा, उनकी सियासत को खा जाएगा। उस राजनीति का डर है उनको, जिस राजनीति में माँ को मंत्री बनाया हुआ है, उनके दोनों लल्लू को, उनकी लल्लू बेटी को और उनके लल्लू बेटे को कामा पहाड़ी से प्रधान बनाया हुआ है। आप समझे नहीं, मेरी बात सुनो, आप समझे नहीं। देखिए, ये जो नौजवान साथी हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर हमारा स्टिकर लगाया हुआ था। उस स्टिकर की वजह से गाड़ी को रोककर उन दलाल मंथली के चमचों ने इन साथियों के साथ मारपीट की है। इस मंच के माध्यम से उन दलालों को कहना चाहता हूं, तुम्हारा बाप जीत के आ रहा है दलालों, तुम्हारा बाप जीत के आ रहा है। उन चमचों से कहना चाहता हूं, 10 दिन की बात है, मात्र 10 दिन की। आप साथी संयम रखें, आप साथी हौसला रखें, किसी भी तरह से आप साथी बैठ जाएं, आप संयम रखें, हौसला रखें। देखिए, दहानाका वाले साथियों से मैं अपील करता हूं कि जो घटना घटी है 25 तारीख तक उस घटना को सहन करो। ये लोग हमारे चुनाव को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे आपसे हाथ जोड़ के अपील है दहाना वालों से, आप इसको सहन कर जाइए। कड़वा घूंट है, चार के घूंट को पी जाइए। ये लोग किसी भी तरीके से आपके चुनाव को बिगाड़ना चाह रहे हैं। हमारी जीत इंशाअल्लाह निश्चित हो चुकी है और चुनाव। मेरी बात सुनिए साथियों, संयम बना के रखो, हौसला बना के रखो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसी बात पर मैं
चर्चा कर रहा था आप लोगों से। बिल्कुल शांति रखो, शांति। संयम बना के रखे, संयम। साथियों, मैं यही कह रहा था आपसे, चुनाव लड़ने की औकात नहीं है इनकी। साजिश रच रहे, सिर्फ साजिश। साजिश का ये भी हिस्सा है, हमारे साथियों को अकेला दुकेला देखकर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं ताकि चुनाव को खराब कराया जा सके। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, अगले 3 दिन संयम से, समझदारी से काम लेना है, समझदारी से। इस तरह उनकी साजिश ये है, गांव-गांव में भाई को भाई के सामने खड़ा करने की उनकी साजिश है, भाई को भाई से लड़ाने की उनकी साजिश है। आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप आंदोलन के लोग हो, आप क्रांति के लोग हो, आपका काम यह है, नरमी से काम लेंगे, आप समझदारी से काम लेंगे, आप अपने भाई के सामने छोटा बन के काम लेंगे। यह नफरत की दीवार इन्होंने भाई से लड़ाकर खड़ी की है गांवों में, इसलिए खड़ी की है ताकि दोनों को लूटा जा सके, दोनों की जबान बंद रखी जा सके, दोनों तरफ मुकदमा कराया, उससे भी पैसे खाए, इससे भी पैसे खाए, भाई को भाई से नहीं मिलने दिया। इस तमाम तरह की राजनीति को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आया हूं मैं। आप निश्चिंत रहे, जो हमें वोट दे रहा है वो भी हमारा भाई है, जो हमें वोट नहीं दे रहा वो भी हमारा भाई है। आप स्वीकार करो इस बात को। ये लोकतंत्र है, जरूरी नहीं हर आदमी हमें वोट दे, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे, कामा की जनता लड़ना सीख गई है, कामा की जनता बोलना सीख गई है, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, इसलिए संयम मत खोइए, हौसला मत खोइए। मेरे साथी जो नौजवान हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मैं खुद को कामयाब समझता हूं जब साथी नौजवान हाथ उछाल उछाल कर ये कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी, मैं खुद को कामयाब समझता हूं। मैं खुद को कामयाब समझता हूं जब हमारे नौजवान साथी हाथ पीट कर ये कहते हैं गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हम कामयाब समझते हैं खुद को। मेरे नौजवान साथी जब मुझसे सवाल करते हैं कि मुख्तार अगर तुमने काम नहीं किया, तुमको भी हटाने का काम हम करेंगे, तब मैं खुद को कामयाब समझता हूं कि मुख्तार तुम कामयाब हो गए। यही सोच, यही नजरिया पैदा करने के लिए हम राजनीति में आए थे कि कोई नेता अगर चुनकर काम नहीं करेगा तो हम सब मिलकर उसको हटाने का काम करेंगे, उसको जगह देने का, अपनी बताने का काम करेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, तमाम मेरे साथी, बुजुर्ग, बूढ़े बड़े, माँ बहनें जब मेरे वो सर पर हाथ रखती हैं, मैं देखता हूं अक्सर उन माँओं को, बहनों को, उनकी आत्मा, उनकी भावना में समझने की कोशिश करता हूं। जब वो मेरे सर पे हाथ रखती है तो अक्सर ये कहती हैं, बेटा हिम्मत मत हार जाना, बेटा हौसला मत हार जाना। ये दुआएं हैं उनकी दुआओं का नतीजा है जो आज घर घर से, कोने कोने से नौजवान खड़े हो गए हैं, बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ियां हैं, इतनी मोहब्बत से सिर पर हाथ रखते हैं। उनका एक ही अल्फाज है, बूढ़े बड़ों का एक ही अल्फाज है, जा बेटा कामयाब होगा, जा बेटा पार होगा। तो इंशाल्लाह हर हाल में आप लोग जीत रहे हो। आपको करना सिर्फ ये है, 90% आप हर जगह से वोट ले रहे हो आज की तारीख में, 10% लोगों को इन 2 दिनों में मनाने का काम आप लोगों को करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक एक आदमी भी अगर एक एक वोट को मनाएगा, एक एक रूठे हुए भाई को मनाएगा, 100% 70,000 वोटों से आप चुनाव जीत कर आओगे ही आप। एक बात और आपको याद रखनी है, राजनीति में जाति धर्म के नाम पर जो इन्होंने लूटने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, वो राजनीति भी खत्म होने जा रही है कामा से। 36 बिरादरी के लोग, हर कौम मजहब के लोग आपको वोट दे रहे हैं, आप पे भरोसा कर रहे हैं। एक काम और आपको करना है, ये जो भाईचारे और मोहब्बत की राजनीति शुरू हुई है, इसको हमेशा कायम रखना है, इसको हमेशा कायम रखना है। आपका पैगंबर भी पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया था, उसने भी किसी आदमी को धर्म मजहब के चश्मे से नहीं देखा, उसने इंसानों की कदर की, उसने हर इंसान के साथ हुस्न सलूक किया। आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें, उसकी शुरुआत आप करें, उसकी पहल आप
नफरत के दौर में मोहब्बतों का पैगाम पूरी दुनिया को देने का काम आप लोग करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आप सब यहां से जाने के बाद अपने अपने बूथ पर अपने अपने गांव में काम करोगे, पैदल चल चल कर काम करोगे, पैदल चलकर हाथ उठाकर बता दें अपने रूठे भाइयों को मनाने का काम कौन को, दोनों हाथ उठाकर अपने रूठे हुए भाइयों को मनाने का काम करेंगे और हर बूथ पर मोहब्बत का पैगाम देने का काम करेंगे और प्यार मोहब्बत से शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव अपना लड़ेंगे, जीत कर आएंगे इसी मैदान में, फिर जीत कर आएंगे तो आप सब इसी मैदान में अपन मिलकर फिर उसकी खुशी मनाएंगे, उसका जश्न भी मनाएंगे। और यकीन दिलाता हूं आपको, भरोसा दिलाता हूं आपको, 22 की चौधर ने और इलाके के तमाम लोगों ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, जो मुझ पर एतमाद और यकीन दिखाया है, पूरी जिंदगी में आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके इस यकीन को, आपके इस भरोसे को पूरे जीवन भर संभाल कर रखूंगा। आपका नाम, आपके इलाके का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी साथी को कोई शंका सुबह ना रहे। गांवों में अलग अलग पार्टियां भी रहती हैं, कहीं रिश्तेदारी है, कहीं कोई और है। मेरा हर कोई रिश्तेदार है, हर आदमी मेरा दोस्त है। किसी को इस बात की शंका सुबह ना रहे कि फला आदमी तो उसका रिश्तेदार है। ना हक बात, ना जायज बात किसी की नहीं मानी जाएगी, जायज बात हर किसी की मानी जाएगी। आप निश्चिंत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे दुआएं चाहता हूं, मोहब्बतें चाहता हूं, हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए दुआएं भी करें रात दिन और कोशिश करें कि हम सब इस इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए पूरे जीवन भर काम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। आप सभी साथी शांतिपूर्ण तरीके से अपना ध्यान रखते हुए, मोटरसाइकिल साथी जो चलाते हैं सावधानी से अपने घर नहीं पहुंचेंगे जब तक मुझे चिंता लगी रहेगी। आप सब साथी ध्यान से अपना ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए घर पहुंचेंगे और अभी से जाकर घर घर चले जाना, घर घर। आप सब साथी, एक भी साथी ये मत सोचना, एक लम्हा, एक सेकंड भी ये मत सोचना कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। आज से और अभी से काम करना शुरू करना है। अल्लाह के पक्के चीनी मेरी साथ है तो अल्लाह इसे बहुत में आते पक्की थी क्या के वह आई है इके अखले इधर अपन मैं भाई अल्लाह के सीखे मैं भाई है पक्की थी इधर आई है अल्लाह पक्की थी का इधर अरे कहीं कभी से का एक दो ये आते कर आते कभी मैं भाई तो दो अंबे खड़े हैं मैं तो ये पक्की अरे इधर के अगली का प्या आती थी एक का के दाल की है थे ये इसकी बात मुझे जितनी समझ आती है वो ये है कि भाई के लिए दुआ करें और टॉर्च में बटन दबाएं, जीत पक्की है, पक्की है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।